जब कोई कश्मीर की खूबियों की बात करता है तो क्या याद आता है? खूबसूरत वादियां, डल झील, शिकारा, केसर की खुशबू। लेकिन कश्मीर में एक ऐसी बेशकीमती शॉल भी बनाई जाती है जो दुनिया भर में फेमस है। आई एम टॉकिंग अबाउट कानी शॉल्स। ऐसी शॉल जिसका इतिहास मुगलों के जमाने जितना पुराना है और बनाने में महीने भी लग सकते हैं या साल भी। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसे बनाने की शुरुआत कैसे हुई। ऐसा क्या हुआ कि ये इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई, और उस शख्स से मुलाकात करते हैं जिन्होंने भारत की इस खोई हुई कला में फिर से जान फूंक दी। ये वुडन स्पूल देख रहे हैं, इन्हें ही कानी कहते हैं और इन्हीं से बनाई जाती हैं खूबसूरत शॉल्स। जब एक वीवर लूम पे बैठा होता है तो उसका लेफ्ट हैंड जो कानी उठाता है, आप समझ लीजिए कि उसके इन दोनों उंगलियों में आंखें लगी होती हैं। तो उनको पता चल जाता है, इन आंखों को पता चल जाता है कि मुझे कौन सी कानी उठानी है। ये एक दिन में फ्यू सेंटीमीटर, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर बनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन। मतलब डिजाइन कितना बारीक है उसी हिसाब से ये बनता है। हर टाइम में कानी शाल का एक अपना अलग मुकाम था। अकबर इसका जबरदस्त शहदाई था, उसने आईने अकबरी में इसका जिक्र है कानी शाल का। ये कहा जाता है कि कानी का जो कारीगर था वो हुक्के में पानी के बदले में दूध डालते थे। मतलब ये उनकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा देता, वो इतने अमीर हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गया, वो क्राफ्ट भी, वो लूम भी, तो कश्मीर में फिर कोई नहीं जानता था। आज कानी शॉल को फिर से रिवाइव किया जा रहा है। श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव कानी हामा में। हमारे जो वालिद थे उनका नाम गुलाम मोहम्मद था, लेकिन वो पूरी दुनिया में मिस्टर कानी हामा के नाम से मशहूर थे। उनके दिमाग में यही था कि हमारी फैमिली में एक क्राफ्ट रहा है कानी शाल का, तो हमने इसको अधूरे रास्ते पे क्यों छोड़ा है, तो इसको रिवाइव करूं। यहाँ करीब 600 वीवर्स 250 हैंडलूम्स पर काम करते हुए अपनी कला को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। कलर सारे हैं तुम्हारे पास। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो इसकी दूसरी शॉल आपको नहीं मिलेगी। अब फैशन डिजाइनर्स आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से शॉल काट के एक वेस्ट कोट बना लिया उसका। मेरे ख्याल से कानी की सबसे एक्साइटिंग चीज उसकी कलर थियोरी है, क्योंकि कश्मीरी क्राफ्ट में कलर थियोरी हमेशा नेचर से हाईली इंस्पायर्ड रही है। एक बार जब आप कारीगरों को काम करते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ कितनी बारीकी से काम हो रहा है, किस तरह वो धागों को बुनने के लिए बॉबिन बदलते हैं। खासकर अगर वो कारीगर तजुर्बे वाला हो, जिस तरह वो काम करते हैं, और वो काफी इंस्पायरिंग होता है। यहाँ पे ये बात बोलना लाजमी है कि जो हमारा फ्यूचर है या हैंडलूम जो है, कहीं इसके ऊपर मशीन कब्जा न कर बैठे, तो कभी ये कहीं ये फिर से खत्म न हो जाए, ये कश्मीर से ये आर्ट जो ये क्राफ्ट है। जिस वजह से मैं कानी से जुड़ी रहना चाहती थी वो ये है कि ये एक लोकल क्राफ्ट है और मैं इसे अगले लेवल तक ले जाना चाहती हूँ। हम रोज इसमें ये चाहते हैं कि इसमें कुछ इनोवेटिव ग्राफ ही ना चाहिए, तो पहले में छठिए। अगर आप और मैं इस क्राफ्ट को मॉडर्नाइज और बचाएंगे नहीं तो कोई बाहर से आकर ये काम करने वाला नहीं है। इसके लिए हम सेम टेक्निक यूज करके न्यू डिजाइन्स को अडेप्ट कर सकते हैं। पुरानी कला में नया रंग भरते भारत के कारीगरों का वाकई जवाब नहीं है। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।